डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इन दिनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल क्षेत्र में काम करने वालों की मांग तेजी से बढ़ी है। विराम। कहा जा रहा है कि कोविड-19 के बाद उद्योग कारोबार अप्रत्याशित रूप से डिजिटल क्षेत्र के दक्ष लोगों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। विराम। इस बारे में आई रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि यदि डिजिटल प्रतिभाओं की कमी जल्द ही दूर नहीं की गई तो इसका दशक में दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में अरबों डॉलर की बढ़ोतरी से चूक जाएंगे। पैरा। इस समय दुनिया भर में नए दौर के उन्नत डिजिटल कौशल की कितनी मांग बढ़ रही है, इसका अनुमान वैश्विक रोजगार पर आई मैकेंजी की गई रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। विराम। इसमें कहा गया है कि डिजिटल तकनीक के युग में अगले एक दशक में दुनिया भर में करीब 10 करोड़ लोगों को अपना रोजगार बदलना पड़ सकता है। विराम। रिपोर्टों के मुताबिक चीन, फ्रांस, भारत, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका में हर 16 में से एक कर्मचारी को इस बदलाव से गुजरना पड़ेगा। विराम। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि कृत्रिम मेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और उच्च डिजिटल कौशल आधारित रोजगारों की मांग बढ़ेगी और परंपरागत रोजगारों की उपलब्धता में कमी आएगी। पैरा। वैश्विक रोजगार के बदलते हुए परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में विश्व आर्थिक मंच WEF ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में उद्योगों में मशीनी मानव यानी रोबोट की भूमिका तेजी से बढ़ी है। विराम। पिछले 1.5-2 साल में तो इसमें अप्रत्याशित तेजी आई है। विराम। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक भारत, अमेरिका, चीन जैसे 26 देशों में 8 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां जा सकती हैं। विराम। लेकिन इसी मशीनी मानव के चलते 2025 तक करीब 10 करोड़ डिजिटल नौकरियों के नए अवसर भी बनेंगे। विराम। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एआई और कोरोना के कारण काम करने का तरीका काफ़ी बदल गया है। विराम। अब नौकरी के लिए खुद को नए सिरे से बाजार के अनुरूप कौशल युक्त बनाने की चुनौती खड़ी हो गई है। विराम। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई ऐसे नए क्षेत्रों का उदय होने वाला है जिनके लिए अलग अलग उच्च कौशल वाले लोगों की ज़रूरत होगी। विराम। कंपनियां डिजिटल पर ज़्यादा जोर देंगी। विराम। ऑफिस से काम करने का चलन कम होगा। विराम। इन नई ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढाल लिए जाने पर छंटनी की संभावना को कम किया जा सकेगा और साथ ही नए बनेंगे अवसर। स्थिति यह है कि डिजिटल प्रतिभा संबंधी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए देश और दुनिया के उद्योग कारोबार बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रहे हैं। विराम। इसके तहत नई भर्तियां, ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल संबंधी कार्यक्रमों में वृद्धि। विराम। कार्यरत लोगों को प्रशिक्षण के लिए नई प्रतिभाओं की तैनाती और कर्मचारियों को एक समग्र रोजगार अनुभव प्रदान करने जैसे कई तरीके शामिल हैं। विराम। स्थिति यह भी है कि कुछ समय पहले तक प्रतिभाओं के लिए दरवाजे बंद करने वाले ब्रिटेन, अमेरिका और न ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश अब उच्च कौशल प्रतिभाओं ने आकर्षित करने के लिए नई रणनीतियां बना रहे हैं।
पैरा। इसके तहत जोखिम युक्त रोजगार के लिए फास्ट ट्रैकिंग वीजा और अत्यधिक कुशल आवेदकों के लिए वीजा को बढ़ावा देने जैसे कदम शामिल हैं। पैरा। निसंदेह कोविड-19 के बीच जब अब देश और दुनिया में परंपरागत रोजगारों के जाने के खतरे बढ़ गए हैं और इसकी जगह डिजिटल रोजगार जैसे नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। विराम। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2025 तक कृत्रिम मेगा रोबोट तकनीक और डेटा विज्ञानी जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों में कुशल प्रतिभाओं की मांग 15 से 20 गुना अधिक हो सकती है। विराम। इसमें कोई दो मत नहीं है कि डिजिटल प्रतिभाओं की दुनिया में भारत की समग्र चुनौतियों के बीच संभावनाएं भी काफ़ी हैं। विराम। भारत डिजिटल कौशल विकास क्षेत्र में उपयुक्त निवेश करे तो डिजिटल प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बन सकता है। विराम। साथ ही इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो सकती है। विराम। WEF की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कौशल विकास में निवेश वर्ष 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में $6.5 खरब अमेरिकी डॉलर और भारतीय अर्थव्यवस्था में 570 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि कर सकता है। विराम। पैराचिन। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को संभालने में भारत की कौशल प्रशिक्षित नई पीढ़ी प्रभावी भूमिका निभा रही है। विराम। घर से काम करने की नई संस्कृति को व्यापक तौर पर स्वीकार्यता मिली है। विराम। कोरोना की चुनौतियों के बीच भारत के सूचना प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र द्वारा समय पर दी गई गुणवत्तापूर्ण सेवाओं से वैश्विक उद्योग कारोबार इकाइयों का भारत की IT कंपनियों पर भरोसा बढ़ा है। विराम। न केवल अमेरिका में बल्कि जापान, ब्रिटेन और जर्मनी सहित दुनिया के विभिन्न देशों में औद्योगिक और कारोबारी आवश्यकताओं में तकनीक और नवाचार का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने की वजह से IT के साथ ही कई अन्य क्षेत्रों में मसलन स्वास्थ्य देखभाल, नर्सिंग, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य, प्रसंस्करण, जहाज निर्माण, विमानन, कृषि, अनुसंधान, विकास, सेवा व वित्त आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षित भारतीय कार्यबल की भारी मांग बनी हुई है। विराम। रोजगार की बदलती हुई इस डिजिटल दुनिया में भारत उपयुक्त रणनीतिक कदमों से भरपूर लाभ उठा सकता है। विराम। इस डिजिटल युग में दुनिया में अपना वर्चस्व जमाने के लिए भारत को प्रतिभा विकास की पारंपरिक सोच बदलनी होगी। विराम। परंपरागत नौकरियों में कमी आने और डिजिटल रोजगार के मौकों के तेजी से बढ़ने के मद्देनजर नई पीढ़ी को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। विराम। नई शिक्षा नीति में डिजिटल दुनिया के कौशल विकास से संबंधित अत्याधुनिक एवं वैश्विक मानक सुनिश्चित किए गए हैं। विराम। साथ ही भारत में AI को नई शिक्षा प्रणाली के साथ इस तरह जोड़ा गया है कि बड़ी संख्या में कुशल पेशेवर तैयार किए जा सकें। विराम। हमें छोटे शहरों में डिजिटल क्षमताओं के निर्माण की ओर ध्यान देना होगा। विराम। युवा पेशेवर महिलाओं को उन्नत कार्य मानदंडों के साथ श्रम बल में शामिल करना होगा। विराम। उच्च और मिले जुले कार्य मानदंडों के साथ अधिकाधिक महिलाओं को नई धारा में शामिल किया जाना होगा। समाप्त।